साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच व फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज गेहूँ की पहली सिंचाई कर रहे और गेहूँ की जो मैं बता दूं, पहली सिंचाई जो है 21 से 25 दिन लास्ट है, इसके अंदर में हो जानी चाहिए। तो ये इधर खेत में छोल चल रही थी भाइयों। रात ही हमने इसमें गेहूँ की बुआई करी, तो ये नाली वाली सारी ख़राब हो रही थी, समय नहीं लग पा रहा था। तो सांझ हमने फिर ये नाली भी करी, सपा डोले वोले फिट करे बिल्कुल। और इसमें जो है भाइयों, आज हमने सिंचाई कर दी। और 3 तारीख में हमारे गेहूँ बोए थे, 3 दिसंबर को। और 3 दिसंबर से आज वही 21वां 22वां दिन ही बैठता है। तो आज इसकी सिंचाई कर रहे भाइयों। और खेत में मैंने बुआई में दिखाया था आपको, DBW 303 जो है गेहूँ की वैरायटी थी, और उस पर जो है हमने साडावीर एक प्रोडक्ट भी लगाया था। तो अब जो हम कोरण कर रहे हैं भाइयों, एक तो हम ये प्रयास करें कि गेहूँ हमें ही खाने, ये इसमें हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया वगैरह का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी। हमारा उत्पादन भले ही घट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें ना तो यूरिया लगाने के भाइयों, कोरण जो है ऐसे ही दी जा रही, क्योंकि ये खेत बिल्कुल अपना खाने के लिए रखेंगे हम। ठीक है जी, दूसरे वाले खेत में चाहे हम कुछ कर लें। बाकी के इसमें DAP डाल रखी है, देखो तो मजबूरी है, गोबर की खाद नहीं थी तो DAP डाल ली हमने। तो भाइयों, पहली सिंचाई कराया जो भी किसान, मैं तो आज की वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि जो भी अपने गेहूँ की बुआई हम कर रहे, पहली बात तो हमें 7 अनाज है अपने मोटे सब तरह के खाने चाहिए जाडों में। जैसे बाजरा हो गया, आपका गेहूँ चना हो गया, इस तरीके से अलग अलग मोटा अनाज हमें खाना चाहिए। इसी की वजह से बीमारी बढ़ रही कि हम 12 महीने अनाज खा रहे। दूसरी चीज़ उससे अलग, जो भी हम अनाज अपना खा रहे हैं, तो भाइयों उसे बिल्कुल गोबर की खाद डाल के बिना यूरिया के इसे में करो। आपका वैसे 4 कुंटल निकल रहा है, 3 कुंटल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे बच जाओगे आप जो केमिकल खा रहे। तो दूसरी चीज़ एक और है इसमें थोड़ा सा हटके, कि अब हम इसमें कुछ डाल भी नहीं रहे। जैसे हमारे भाई आए थे, वे साडावीर के ऑर्गेनिक है, फलाना है, डिगड़ा है, जमाव होगा, ब्यात होगा। तो भाइयों, पहले तो आप गेहूँ का जमाव देख लो। मैंने बीज भेग ये बोया था, और 2 तरफ से मैं डाल लूँ इसे बीज को रोटावेटर करके। गेहूँ मेरे हिसाब से तो देखो जमाव तो बिल्कुल बढ़िया आ रहा। ठीक है जी, खूब बढ़िया। और बीज भाइयों कुछ जो है 10 किलो का डाल रहे, कुछ 12 का डाल रहे। बीज मेरे हिसाब से गेहूँ का ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर मैडा नहीं कर पाते यार, वो फूस हो जा। तो इसमें देखो भाइयों, जमाव कितना अच्छा हो रहा है। ये मैडा करेंगे खूब बढ़िया। आगे कंडीशन खेत की मैं दिखाता रहूँगा। ये देखो जी, इस तरीके से बीज बखेर रखा। और इससे अलग मशीन से गेहूँ बुआने थे, लेकिन अपने खेत को जब ट्रैक्टर से तैयार कर लिया, इतनी जुताई कर ली, तो उसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा है। मशीन अभी इतनी बढ़िया है नहीं हमारे यहाँ, तो इसलिए अपना हाथ से बखेर के ही बो रही है हमने। पिछले साल हमने DBW करण वंदना 187 बोया था, तो उसका एवरेज हमारा 4 कुंटल बीघे का आ गया था। तो अब की बार में ये वैरायटी ये बोई, और इसमें हमने वही बोया जी, अपना पिछले साल वाला छान के भे के अपने ट्रीट करके। तो इस खेत में भाइयों दोनों में ही गोबर की खाद डली नहीं, क्योंकि गोबर की खाद हमने पशु 2 ही रख ली। अब हम ट्रेंच करने में खुद डाल रहे हैं, अभी गोबर की खाद हमारे पास इतनी है नहीं। आगे की अगर सरसों की बात करें भाइयों, बुआई में मैंने इसमें फंगसाइड, वो फंगस के लिए वो सल्फर लगा दिया था नीचे डालने वाला। बाकी मैंने इसमें यूरिया नहीं लगाया, देखो बिल्कुल भी। और सरसों भाइयों बिल्कुल फिट खड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, कम निकल जाएगी, कोई नहीं। जो हमें अपने घर में यूज लेना, हम उसमें यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर रहे हैं। ठीक है जी। अब की बार में भाइयों मैं गन्ना भी लगाऊंगा 84-36, और एक कोल्लू लाऊंगे रस पीने के लिए। वे 4 खूड़ बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे जी, गोबर की खाद डाल कर, कीड़ा कितना ही लगो, उसमें कुछ नहीं करना। तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर हमें बिल्कुल आगे चलना पड़ेगा भाइयों, क्योंकि आदमी की उम्र बिल्कुल कम हो गई, 50 साल की उम्र रहेगी, बीमारी इतनी बढ़ गई। तो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं, तो इससे एक समाज में अच्छी एक्टिविटी चले, हमारे किसान भाई इस पर अमल भी करें, कोशिश करें। अपनी सब्जियां भी थोड़ी थोड़ी बोया है, पहले बिटोड़ों पर बेल चलती थी, उस तरीके से भी काम करें, क्योंकि जो गन्ने में सिस्टमिक दवाई चल रही, सब्जियों में भी वही लग रही, और हमारी बीमारी का कारण और कोई नहीं है, हमारा खान पीन है। तो इस तरफ एक सुधार लाने की कोशिश करें भाइयों। मैं अपना मतलब एक विनती करता हूं अपने किसान भाइयों से कि अपने समाज में इस तरह की बातों को ध्यान में ले। तो भाइयों, आज कोरण कर रहे हैं, तो गेहूँ का तो काम आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से अपना काम करें। तो भाइयों, अपना पहले क्यारे में पानी कर दिया, और हल्की हल्की अपना सिंचाई करेंगे इसकी। ये सरसों की फसल देख लो जी। और भाइयों, रात जो थे हमें 9 बज गए थे, रात ही बो के गए, क्योंकि कोहरा पड़ रहा, और कोहरे में जो है ओस पड़ जा बहुत ज़बरदस्त, तो मेड़े पे मट्टी चिपकती, फिर हमारा काम फजीता हो जाता। या फिर ये दोपहर के बाद बोने पड़ते, तो ड्यूटी थी अब 10 बजे से, तो बस हमने रात ही हिम्मत कर दी।
बो के साथ इसमें डोली भी निकाल दी, देख लो जी। और आज कोहरा बिल्कुल ज़बरदस्त पड़ रहा। अभी एक बार घूम कर और देख ला कहीं पानी वानी तो नहीं टूट गया। यहाँ पे थोड़ा सा पानी टूट गया था, ये देखो यहाँ इस वजह से इसमें पानी नहीं हुआ था गेहूँ में। देखो यहाँ को ठीक करा। तो भाइयों देखो गेहूँ की क्या रवाई जी हमने भराई करी, और परली तरफ से पहले क्यारे में करा था। कल पानी पीछे ही टूट गया था तो ये क्यारा रह गया था थोड़ा सा, इसे दोबारा भरना पड़ा मुझे कुछ। हम जब जुताई करें भाइयों इस चीज़ का देखो हमें जब अनुभव होता है, जब हम खेत जोते हैं तब नहीं पता चल पाता, जब हमारे बड़े बताते थे जब नहीं पता चल पाता कि भाई धोरे ऊंचे इनको जी क्या हो रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा। ये समस्या आती है। देखो पीछे से डोली टूट जा रही, और भाइयों इधर ये कूना बच रहा। देखो 1 रूटर का फांट है हल्का माट, जो ये यहाँ से बैक लेना था बस वहाँ तक कूने तक, ठीक है जी। तो खेत की जुताई करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये जब सिंचाई करते हैं उस समय पता चला है। एक नक्के पानी चलाना तो ख़राब है। कोई फसल ऐसी होती है जिसमें एक नक्के चल जा पक्की फसल है, लेकिन इनमें सिंचाई बिल्कुल सीमित करनी चाहिए, बिल्कुल हल्की करके। लेकिन एक ही ठेक के मारो क्यारा पूरा तकड़ा भर जाएगा अभी पीछे। तो ये चीज़ हमें जुताई में आगे ध्यान रखनी। यही खेती का अनुभव होता है कि भाई इतने साल हो गए खेती करते, ये तजर्बे हो रहे, ये हो रहे। तो इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत रहती है कि अगर हम पानी भी करेंगे जुताई, मान लिया हमने गेहूँ बोए, आप रोटावेटर अपने आप चलाया, सारे काम अपने आप करे, तो अब हमें तजर्बा हो गया कि भाई ये कूड़े काने ऊंचे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, धोरे धारे आके। तो यहाँ का समस्या हुआ एक तो डोले की साइड में, और यहाँ ऊंचा नहीं होना चाहिए।